हेलो गाइज, आप सभी का धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार, इंस्ट्रक्टर ज्ञान ज्योति आईटी कॉलेज चूरू। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे WCS वोकेशनल साइंस एंड कैलकुलेशन, और उसके अंदर हमारा एक चैप्टर आता है कार्य शक्ति व ऊर्जा। कार्य शक्ति व ऊर्जा के अंदर हम सिंगल लाइन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा WCS का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। ओके गाइज, तो मैंने पहले भी मैथ से संबंधित और कार्य शक्ति और ऊर्जा इनके बारे में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो दिया है मैंने, लेकिन मैं आज इन तीनों कार्य शक्ति व ऊर्जा तीनों को मिक्स मानते हुए मैं सिंगल लाइन क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहा हूं, तो आप देखिएगा। ओके गाइज, तो हम पहले देखते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है। हमारा पहला क्वेश्चन होगा कार्य बराबर क्या होता है। कार्य यानी वर्क। कार्य बराबर क्या होता है गाइज? तो कार्य बराबर होता है शक्ति गुणा समय। ओके गाइज, हमारा दूसरा क्वेश्चन है बल आघूर्ण की इकाई है। दूसरा क्वेश्चन है बल आघूर्ण की इकाई क्या है। तो गाइज, बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। क्या होती है? न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की इकाई क्या होती है? न्यूटन मीटर। ओके गाइज, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का मात्रक क्या होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो गाइज, वैसे शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? WATT वाट होता है शक्ति का मात्रक। लेकिन एक इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? HP भी होता है, हॉर्स पावर। क्यों होता है? क्योंकि इस HP को मैं वाट में चेंज कर सकता हूं, वाट में बदल सकता हूं। जैसे हमारे इस सिस्टम के अंदर दो पद्धति चलती है, एक तो MKS प्रणाली और एक ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। तो मैं अगर बात करूं MKS प्रणाली की, तो MKS प्रणाली में 1 HP का मान होता है 735.5 वाट। 1 HP है वो 735.5 वाट के बराबर होती है। और ब्रिटिश प्रणाली के अंदर 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट। तो ये मान हमें ध्यान में रखने हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है वैसे, लेकिन अगर ऑप्शन में वाट नहीं दे रखा, HP दे रखा है, तो ये भी सही है। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि कार्य का MKS मात्रक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति, कार्य, ऊर्जा। तो इसमें पूछा गया है कार्य का MKS, वही MKS प्रणाली है। जैसे MKS प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या है? HP। उसी प्रकार MKS प्रणाली में MKS दूरी के लिए मीटर, भार के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड। MKS प्रणाली में
कार्य का मात्रक क्या है? तो गाइज सीधी सी बात है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है, यानी JULE, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओके गाइज, दूसरा क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर क्या होता है? सीधा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर, 1 वाट बराबर दे दिया क्वेश्चन मार्क के। ऑप्शन नीचे है तो हमें चूज करना है। तो 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकेंड। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6वें क्वेश्चन में बताया गया है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो गाइस, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर है। वो MKS पर मात्रक था, लेकिन कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर भी है। ये क्यों है बताऊं? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर एक तो ये होता है शक्ति गुणा समय, और एक होता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है भाई? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल को न्यूटन में ही तो मापते हैं, लेकिन यहां पे एक दे रखा है कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर है। ये भी एक क्वेश्चन है। ओके गाइज, तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन भी होता है। बल की दिशा में विस्थापन को हम दूरी को मीटर में लिख सकते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा का
सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है गाइज? गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक ENERGY काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपको ऑप्शन में मिलेंगे द्रव्यमान, बल आघूर्ण, वेग आघूर्ण, इस प्रकार के आपको ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको सही कौन सा करना है? वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वेग पर निर्भर करती है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है गाइज, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। न ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ओके गाइज, ऊर्जा का मापन किसमें किया जाता है? 11 नंबर का क्वेश्चन है, ऊर्जा का मापन किया जाता है किसमें? जूल में। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत मीटर ऊर्जा की खपत को किसमें मापता है? विद्युत मीटर या एनर्जी मीटर? विद्युत मीटर ऊर्जा की खपत को किसमें मापता है? किसमें मापता है? KWH में। KWH होता है किलो वाट हावर, किलोवाट घंटा।
और इसको 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट। इसको BOT भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंजन की इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। इंजन की दक्षता ज्ञात करने का सूत्र है। तो वो गाइज क्या है? BHP बटा 1HP इंटू 100। और दक्षता को हमेशा प्रतिशत में दर्शाया जाता है, तभी तो मैंने गुणा में 100 किया है। ये क्या है? इंजन की दक्षता। ओके, और दक्षता को नीटा से दर्शाया जाता है। ये नीटा का सिंबल है। दक्षता को नीटा से डिनोटे करते हैं। ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में बताया गया है कि छत के ऊपर रखे जाने वाले पत्थर में ये साइंस का क्वेश्चन है गाइज, समझने की कोशिश कीजिएगा। छत के ऊपर रखे जाने वाले पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी ऊर्जा होती है? छत के ऊपर रखे जाने वाले पत्थर में कौन सी ऊर्जा होती है? आपको ऑप्शन में मिलेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गति के कारण एक वस्तु को प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। गति के कारण एक वस्तु को प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। गति के कारण एक वस्तु में प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, तो वो क्या है? वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1 किलोवाट कितने HP के बराबर होता है? 1 किलोवाट
कितने HP के बराबर होता है, कितने HP के बराबर होता है। तो गाइज 1 किलोवाट बराबर 1.35 होता है, 1.35। ओके गाइज, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये हमने पढ़ लिया। और एक वस्तु की अवस्था, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। एक वस्तु की अवस्था अथवा आकृति अथवा अवस्था अथवा आकृति के कारण, आकृति के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है। तो वो होती है गाइज स्थितिज ऊर्जा। अवस्था और आकृति के कारण निहित ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है गाइज ये आपके लिए, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मत समझ लेना कि ये तो हमेशा बातें हैं, और आप रिवीजन करते रहना ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कतें ना आए। ओके गाइज, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का मात्रक सूत्र है mgh। ओके गाइज, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंखे को चलाने पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन है और हमारा इस साइंस WCS का भी क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पंखे को चलाने पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि जब पंखा नहीं चलता है तब स्थिर होता है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब वो चलने लग जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज। पंखे को चलाने पर, यानी पंखे को किससे चलाते हैं? विद्युत ऊर्जा से। पंखे को विद्युत ऊर्जा से चलाने पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है या हो जाती है?
तो वो हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में, न कि गतिज ऊर्जा में। आपको ऑप्शन में मिलेंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या कुछ और ऑप्शन मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका आंसर होगा कि पंखे को चलाने पर विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सीरीज का, और मैं इस क्वेश्चन सीरीज में 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि टोरक बराबर क्या होता है? टोरक बराबर होता है बल गुणा आलम से आलम दूरी, बल इंटू आलम से आलम दूरी, बल गुणा आलम से आलम दूरी। ऑप्शन में मिलेगा गाइज आपको ऐसा। ओके, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य एक राशि है, अदिश या सदिश। तो हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन है, कार्य एक सदिश राशि है, कार्य एक सदिश राशि है। यहां मिलेगा कार्य एक राशि है, एक खालिस्तान मिलेगा। ऑप्शन में मिलेगा सदिश, अदिश, सदिश व अदिश दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ओके गाइज, तो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है, इकाई क्या है? KWH, यानी यूनिट, 1 यूनिट, एक यूनिट होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23।